नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीएम मानकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 11वीं क्लास के इतिहास का पेपर है, इसको हल करेंगे। 11वीं क्लास का जो वार्षिक परीक्षा का यह पेपर है, आज ही के दिन हुआ था। तो देखें 11वीं क्लास के इस पेपर इतिहास में पहला प्रश्न कौन सा आया है। इसमें 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आए हैं। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन है, मारी नगर का राजा किस समुदाय का था। मारी जो नगर का राजा है वह एमोरी वंश का या एमोरी समुदाय का था, जिसको एमोराइट बोलते हैं। ये एमोरी बोलते हैं, ठीक है ना, एमोरी कम्युनिटी, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखें, चंगेज खान की नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। चंगेज खान की नई जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको तुमन कहा जाता था। क्या कहा था? तुमन। नेक्स्ट, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया जो भूमि का एक भाग किस नाम से जाना जाता था। फीफ के नाम से जाना जाता था। कौन सा था? फीफ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन किए हमने। जो तीनों क्वेश्चन हो सकता है आपके जो राइट हो और आपने यदि मेहनत की हो तो। आप पढ़े ही नहीं है तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ आपको। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस देश के शहरों में स्थापित हुआ? इटली में। कहाँ हुआ? इटली में हुआ था, ठीक है ना। और उत्तरी अमेरिका में बाइसन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जंगली भैंसों के लिए होता है। किसके लिए? जंगली भैंसों के लिए। 5 क्वेश्चन हुए राइट। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये छठा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए किन श्रमिकों की जो नियुक्ति हुई थी? चीनी प्रवासी लोग थे, वहां आए हुए थे, चाइनीज, ठीक है ना, उनके लोगों की जो नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मूल निवासियों के विस्थापन का प्रमुख कारण क्या था? मूल निवासियों के विस्थापन का प्रमुख कारण है विकास परियोजना। ये ठीक है, विकास परियोजना, ये ठीक है, हो गया। जो या डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, डैम्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज, तो इससे संबंधित है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1911 में। कब हुई? 1911, ये याद रखना आप। नेक्स्ट इसके बाद में अप्रैल क्रांति का संबंध किस देश से है? अप्रैल क्रांति का संबंध देखें तो आप दक्षिण कोरिया से होगा। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के अंदर एक जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति था, वो राष्ट्रपति की जो कुछ तानाशाही नीतियों के खिलाफ छात्रों ने विरोध किया था, उसको हम अप्रैल क्रांति बोलेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? जापान में मेजी जो पुनर्स्थापना जनवरी 1968 में हुई थी। तो 1866 में हुई थी, 68 में। तो ये 1867-68 वाला ऑप्शन राइट हुआ है। देखिए जनवरी के अंदर जो 1868 की बात है, ठीक है, याद रखना यह चीज। तो हमने जो 10 एबीसीडी वाले क्वेश्चन किए हैं। अब मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध साहित्य गिलगमेशिस, क्या नाम था? गिलगमेशिस, गिलगमेशिस, गिलगमेशिस। ये तो आपने किया ही होगा, क्योंकि इस जो मेसोपोटामिया वाला पार्ट का महत्वपूर्ण साहित्य जो विश्व का सबसे प्राचीन जो साहित्यों में से इनको गिना जाता है, गिलगमेशिस। मेसोपोटामिया जो पट्टिकाएं, पहली पट्टिकाएं लिखी गई वो लगभग कितनी ईस्वी पूर्व की थी? 3200 ईस्वी पूर्व की बात है। 3200 बीसी, बीसी तो यहाँ पर ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, हमें केवल 3200 लिखना था। और नेक्स्ट, सम्राट खाली जगह ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बना। जो को ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का एक आधिकारिक ऑफिशियली घोषणा की थी, आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी? तो आधिकारिक तौर पर घोषणा की जो उसको हम द ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन नाम था इसका, कॉन्स्टेंटाइन, ये ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन, ये ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं हम, जो चौथा खाली जगह है, यूनान और रोमवासियों की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति है ये किस प्रकार की थी? बहुदेववादी थी। कौन सी थी? बहुदेववादी, 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 ठीक है, ये। और नेक्स्ट इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता, उसका नाम था एबोरिजिनीज, ठीक है ना, एबोरिजिनीज, ये। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता हमने लिखा एबोरिजिनीज, और लिखा द टर्म एबोरिजिनीज वाज यूज्ड फॉर द जो के इग्निशियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी, इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। और नेक्स्ट, जो 1840 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे जिन्हें गोल्ड रश नाम दिया गया। क्या नाम दिया? गोल्ड रश नाम दिया गया, गोल्ड रश, ठीक है, गोल्ड रश, ये। नेक्स्ट खाली जगह, देश द्वारा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया। अब ये अलास्का रूस द्वारा दिया गया था, रूस देश द्वारा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान कर दिया गया था। और नेक्स्ट, जापान में वह योद्धा वर्ग जो शासन का कार्य भी करते थे कहलाते थे। जापान का जो योद्धा वर्ग है जो शासन का कार्य करता है, और साथ साथ में देखें आप योद्धा भी था, है तो ऐसा जो था तो उसे समुराई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समुराई,
समुराई, इसमें दो वंशों के दो ये योद्धा वर्ग के नाम आते हैं। आपने समुराई लिखा है तो भी राइट है, आपने शोगुन लिखा है तो भी राइट है, ठीक है ना। शोगुन, शोगुन और समुराई दो थे, दोनों में से जो शासन का कार्य भी इन्होंने किया है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखिए हम, तो ये क्वेश्चन है, बाइबल में वर्णित जल प्रलय की कथा में ईश्वर ने जो पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किस व्यक्ति को चुना। व्यक्ति की बात आई तो यहाँ पर जो व्यक्ति की बात आई तो नूह को चुना था। किसको? नूह को। ये बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि ईश्वर ने क्या किया, नूह को एक बड़ा जहाज बना के दे दिया, उसमें पशु पक्षियों को सारों को डाल दिया, बोला कि ये इतने ही बचेंगे और पृथ्वी पर ले हो जाएगी। पृथ्वी पर लेके जल पर लेके घटना थी। और चंगेज खान के पुत्र अवधे खान की कौन सी उपाधि दी? उनको कौन सी उपाधि? महान खान की उपाधि दी। कौन सी? महान खान, महान खान। और उनके शब्दों में देखें तो इसको खाखान बोलते हैं, खाखान। खाखान यदि लिखा है आपने तो भी राइट है, महान खान लिखा है तो एकदम ही राइट है। तो नेक्स्ट फ्रायर कौन थे? अब 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी के अंदर कुछ भिक्षु वर्ग था जो ईसाई जो धर्म से संबंधित था, और ये जंगम थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भीख मांगते और इधर उधर चलते थे, उनको फ्रायर बोला गया। याद रखना ये चीज। कब की बात है? 13वीं शताब्दी की बात है। धर्म कौन सा संबंधित है? ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के अंदर क्या था? ईसाई धर्म के अंदर कुछ भिक्षु थे, और भिक्षुओं ने क्या किया? भिक्षु मांग कर खाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, एक स्थान पर जो स्थावर के रूप में भी टिके हुए नहीं रहते थे, जंगम थे ये। तो इनको फ्रायर बोला गया, ठीक है। और सामंती राज पुस्तक के रचयिता कौन है? अब देखो, सामंती राज पुस्तक के रचयिता मार्क ब्लॉक है। कौन है? मार्क ब्लॉक, मार्क ब्लॉक, ये आपने पढ़ा होगा, मार्क ब्लॉक। सामंती समाज है, जो फेडरल सोसाइटी है, इसके जो पुस्तक के रचयिता कौन है? मार्क ब्लॉक है, याद रखना आप। और फिर नेक्स्ट जो मेसोपोटामिया में सभ्यता के अंदर देखें तो आप, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? उरुक नगर था भाई। कौन सा था? उरुक नगर था, उरुक नगर, ठीक है ना, उरुक नगर था। और फिर अब इसने बोला है कि जो मंगोलिया यावर साम्राज्य में, यहाँ से क्या पढ़े? देखो, चंगेज खान की ये संहिता थी, जो कानून का संचालन करने के लिए चंगेज खान की क्या थी? संहिता थी, ठीक है, चंगेज खान की। और जो कानून की एक पुस्तक थी चंगेज खान की, उसको यास नाम दिया गया। और नेटिव यानी मूल बासिंदों से आप क्या समझते हैं? देखो, नेटिव मूल बासिंदों का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके दादाजी के दादाजी के परदादाजी के परदादाजी, मान लीजिए वो एक स्थान पर रह रहे हैं, टिके हुए, ठीक है, और वहां आपकी पीढ़ियां से पीढ़ियां लगातार चली आ रही है। यानी कहने का मतलब एक ऐसी पीढ़ी जो लंबे समय तक जो यहाँ पर एक स्थान पर टिकी हो, तो वो उस स्थान के मूल बासिंदे कहलाएंगे या नेटिव कहलाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 1974 में ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति कौन सी थी? अब देखो, ऑस्ट्रेलिया की यदि राजकीय नीति की प्रश्न की बात करें, यह 10वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुसंस्कृतिवाद था। किसको? क्या? बहुसंस्कृतिवाद, 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 ठीक है ना, यह इनकी नीति थी ये, ठीक है। नेक्स्ट, टोरेस स्टेट टापुआसी किसे कहा जाता है? तो अभी मैं बताऊंगा आपको टोरेस स्टेट, ये टापुआसी कौन थे। आपने जो ऑस्ट्रेलिया जो मानचित्र के अंदर ऑस्ट्रेलिया देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया मानचित्र, उससे थोड़ा ऊपर आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी है, टोरेस जलसंधि है, वहां का जो टापू है, वहां पर लोग जो रहते हैं उसको टोरेस स्टेट टापुआसी कहते हैं, याद रखना। अभी हम देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट, निशीजन क्यों प्रसिद्ध है? ये चाइना के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ रेशम उत्पादन के लिए, और वहाँ के बहुत ही अच्छे, सॉरी ये जापान का था ना, जापान का ऐसा जो क्षेत्र है क्योटो शहर का, और वहाँ पर रेशम उत्पादन और वस्त्र निर्माण के लिए थोड़ा जाना जाता था, इसी कारण ये प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना। और सन यात सेन ने कौन से जो किसकी दल की स्थापना की थी? तो इसने चीन की जो राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जिसको कुओमिंतांग नाम दिया था, कुओमिंतांग, ठीक है ना, कुओमिंतांग यह नाम दिया था, कुओमिंतांग, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर सन यात सेन है, उनके द्वारा एक दल स्थापित किया था, चीन का राष्ट्रवादी दल था, और इसको कुओमिंतांग नाम दिया था। तो नेक्स्ट इसके बाद आगे देखें हम, तो अब ये तो मैं आपको क्या बताऊं, देख लेना आप, जो बड़े वाले क्वेश्चन है। देखो, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में प्रश्न किया, यहाँ पर एक नेता का नाम, प्रमुख नेताओं का नाम लिखना है, और वही बात आगे मार्टिन लूथर की कर दी। तो कहने का मतलब, मार्टिन लूथर के बारे में यदि आपने पढ़ा तो धर्म सुधार आंदोलन के अंदर मार्टिन लूथर का योगदान बहुत अच्छा रहा है। इसने जो पोप के कारनामे थे, ये क्या डोरे के भेजते थे, उनका विरोध किया था इसने। और एक जो इनके गांव में एक डोरा बेचने के लिए आया था, इन्होंने बोला कि आपको यदि स्वर्ग जाना है तो हमारे लिए जो ताबीज खरीद लो। तो इस मार्टिन लूथर ने बोला भी, अच्छा स्वर्ग जाने के लिए आपके ताबीज पर्याप्त है? बोला हाँ, मेरे ताबीज पर्याप्त है, यदि आपने मेरे ताबीज खरीद लिया ना तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। मार्टिन लूथर ने उसकी पिटाई कर दी। तो ऐसा कुछ था, और फिर ये बहुत बड़ा धर्म सुधार जो किया इन्होंने, और धर्म के अंदर कई कुरीतियों का जो नष्ट भी किया। देखो, विश्व का मानचित्र आया, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो नाम आया, जापान, चीन, रूस, भारत, इसको तो मैं यहाँ से देखूंगा, और अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर
जो मैप में देखें आप, ये ठीक है, ये निकल गए। और पहला ये बोल रहा है जापान, आप देख रहे हैं ये भारत है, भारत से सीधा इधर जाएंगे तो आप देखें ये जापान है, ये अब आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये जापान है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये क्षेत्र है ना, ये जापान का है, ये आपने जापान भरना है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें तो आप चाइना, ये चाइना रहा, देखो ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना, ये बात की भी सीमा छूता है, ये देखो बात की सीमा छूता है, ठीक है। तो ये चाइना हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें रूस, तो इससे ऊपर वाला यह भाग जितना भी है ना ये रूस का है, ठीक है, जिसको रशिया बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप भारत, ये भारत हो गया, ये इंडिया, ठीक है। और फिर ताइवान, देखो मैं आपको बताता हूँ ताइवान, अच्छा इसको कट करना पड़ेगा, देखें ये यहाँ देखें आप, ये भारत और ये वियतनाम, कहाँ गया ताइवान, ये देखो ताइवान, ये थोड़ा जूम करने पर यानी इधर भारत था, ये जो भारत है भूटान बांग्लादेश वगैरह, ये चाइना था, चाइना इधर देखो, ये जापान था, जापान सीधा इधर, ये चाइना, सॉरी ताइवान, ठीक है ना, ताइवान चाइना के एकदम पास में है, ठीक है। तो ताइवान भर लिया मैं। इसके बाद में आगे देखिए आप, ताइवान के बाद में ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वो पहले चर्चा करा था वो भी बता दूंगा आपको, इधर देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो हम एक पर्सन की बात कर रहे थे, ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। और पापुआ न्यू गिनी उसमें पर्सन क्या था, देखिए जो अभी हमने चर्चा की है, टोरेस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये टोरेस स्टेट, यहाँ टोरस जल संधि है, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों के अंदर रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपके, ये ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, तो इसके बाद में आगे जो इटली, इटली को मैं आपको बताता हूँ अभी, देखें आप, ये अभी आ जाएगा इटली, ये नॉर्वे स्वीडन, ये देखो इटली। अब आप उस पार्ट में जो आपकी जो इतिहास की बुक थी उसमें आपने एक पढ़ा था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और उसमें यह भूमध्य सागर था। और भूमध्य सागर में इटली के बारे में पढ़ा कि भूमध्य सागर में ऐसे लग रहा है जैसे अपनी टांग टेरे हुए हैं। तो यह है इटली, ठीक है ना, यह इटली, यह इसका एक छोटा द्वीप है, और यह इटली है, ये ये इटली है, ठीक है, हो गया इटली। तो ये जो अथवा वगैरह देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया वगैरह ये, तो अभी देखें आप, उसमें एक तो आपके आया हुआ है जो अथवा वाले में, जिसको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, जो एक इंग्लैंड आया हुआ है, देखें आप, ऐसे इसको बड़ा ही करना पड़ेगा, ये जो यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जा रहा है, ये लंदन वगैरह, यहाँ यदि आपने इंग्लैंड भरा है ना, ये इस क्षेत्र में, तो आपके वो राइट है, ठीक है ना, ये वाला है, ये पूरा पूरा ये क्षेत्र है, ये ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, तो मंगोलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, उधर देख लेते हैं थोड़ा, एक तो इंग्लैंड कर दिया ना, ये देखो आप, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, 2 आए हुए हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आए हुए हैं, ठीक है। और इंग्लैंड बता दिया मैंने, एक दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, भूमध्य सागर और दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, यह दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, इससे नीचे नीचे वाला जितना भी किया है ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और नेक्स्ट अब रहे आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण कोरिया बताना है बाकी है, और एक दक्षिण अमेरिका, देखें ये साउथ, अच्छा दक्षिण अमेरिका ये हो गया, दक्षिण अफ्रीका नहीं आया, दक्षिण अमेरिका ये हो गया, ठीक है। और एक मंगोलिया, और एक आपके रहा है दक्षिण कोरिया, वो उधर है, एशिया महाद्वीप की तरफ जाते हैं हम, आपको दिखाई दे रहा होगा भारत से ऊपर जस्ट, ये दिखे यहाँ मंगोलिया, ये ठीक है। और अब रहा एक दक्षिण कोरिया, है ना,
दक्षिण कोरिया। देखें ये साउथ कोरिया लिखा हुआ ना, यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करते हैं, हम बता देते हैं आपको उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया। देखें आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, ये बनी हुई है आकृति। अब इसके दो कर दिए भाग, ये नीचे वाला साउथ जो कोरिया वो ये है उत्तरी कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया दो हो गए, ठीक है। तो नीचे वाले में आपने भरा होगा। तो हमने जो मैप किया है, जो इसके जो मैप की डिजिटल रूप में से सहायता ली है, आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट हमारा पेपर तो ये था जिसमें हमने जो पेपर के बारे में किया। तो देखें आप इसके बाद में, आज के लिए बस इतना ही, और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।